कहानी रूमानियत भरे एहसास। सुरभि मेरा हाथ पकड़ लो, आओ मेरी गोद में लेट जाओ, मैं तुम्हारे बालों में हाथ फेर दूं। आज कितनी उदास हो तुम, कितनी थकी लग रही हो। तुम भूल गई किस तरह जब मैं अकेला उदास और निराश था तुमने मेरा हाथ थाम लिया था और मैं जिंदगी की उलझनों से बाहर निकल फिर से चल पड़ा था एक नई राह पर रोशनी की खोज में। मैं ये कैसे कह दूं कि तुम्हारा उदास होना गलत है। तुम जैसी कर्मचारी की प्रमोशन न हो तो मानी बात है तुम्हारा क्या किसी का भी दिल उदास हो जाएगा। लेकिन यकीन मानो यह जिंदगी किसी भी प्रमोशन किसी रिकॉग्निशन से बहुत बड़ी है। ओह, हो सके तो मेरी बात मानो, मुझे समझो, मैं गलत नहीं हूँ। यह अलग बात है कि वक्त के दायरे में गलत ठहरा दिया गया हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी सोच एक आम इंसान की सोच नहीं है। मेरी क्या, तुम भी तो लीक से अलग हटकर सोचती हो। हम दोनों शायद कहीं ना कहीं एक सा सोचते हैं, तभी तो तुमने कठिन वक्त में मेरा हाथ थामा था। आज वक्त आ गया है कि मैं हाथ बढ़ाकर तुम्हारा हाथ थाम लूं। यकीन मानो हम जैसे लोगों को समझना आम लोगों की बात नहीं है और इसीलिए वो हमें गलत समझ लेते हैं। मगर नहीं, हम क्यों किसी को गलत कहें, हम सही हैं, इतना यकीन क्या कम है हमारे होने के लिए। तुम्हें याद है जब भी मैं दर्द के एहसास से गुजरता हूँ तब पिछले कितने सालों से मैं खामोशी से तुम्हारे बदन की खुशबू और नाभि की कस्तूरी गंध में उतर जाता हूँ। कितनी बार तो तुम्हें एहसास दिलाया है कि मैं तुम्हारे होठों का रस पी रहा हूँ, धीरे धीरे लिपट रहा हूँ, तुम्हारे बदन से उतर गया हूँ, तुम्हारे जिस्म के भीतर पी रहा हूँ तुम्हारे बदन से टपकते महुए का रस। तुम भी तो मुस्कुरा रही हो, उतर रही हो अपने भीतर मदहोशी के आलम में, खुद को मेरे भीतर खोती हुई, मुझसे लिपटकर खुद के अस्तित्व को मिटा देने को बेताब। याद है तुम्हें किस तरह हम एक दूसरे में खोकर हर दर्द भूल जाते थे। हम एक दूसरे की चाहत में इस जिंदगी को एक नशे सा जीने लगे थे। मेरे लिए तुम किसी आसमान से उतरी एक परी हो गई थी। तुम्हारा चाहत कहूं या फिर इसे तुम्हारे भी दिल में उठे प्यार का एहसास कि तुमने भी कभी मेरे इस जुनून, मेरी इस चाहत, इस प्यास को गलत नहीं समझा, इसे गलत नहीं माना। तुम भी तो इस रूमानियत भरे एहसास को जी उठी थी अपने भीतर, जैसे बरसों की अधूरी तमन्ना, जिंदगी की अधूरी ख्वाहिश मेरी बाहों में सिमट कर पूरी हो रही हो। हम दोनों ये बात बखूबी जानते थे कि दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, मगर एक दूसरे के हो नहीं सकते। तुम किसी और की अमानत हो और मैं किसी और का हो चुका था। मेरी और तुम्हारी ढेरों जिम्मेदारी हैं, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, और फिर इन सब के बीच नैतिक जिम्मेदारी की कहीं कोई चरित्र पर उंगली न उठा दे। हाँ, ये सब जानते समझते मैं तुम्हारे साथ ख्वाबों में जी रहा था और मेरे ख्वाब की अप्सरा बन गई थी तुम। बस इतना फर्क था कि हम वह सब कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे जो एक हद से गुजरते हुए कर गुजरते हैं, मगर सिर्फ बातों में, सिर्फ एहसास में, बिना एक दूसरे को छुए एक दूसरे के भीतर होकर गुजर जाते थे। यह एहसास ही तो हमें दिन दुनिया के दुख दर्द से दूर कर देता था। बिना छुए एक दूसरे को पा लेना, उसे जी लेना, गुनाह कहाँ है? मैं इसे तुम्हें कह सका था और तुम इसे महसूस कर पाई थी। हकीकत में कोई भी सामाजिक वर्जना नहीं टूटी थी, मगर हम अपने भीतर बसी ढेर सारी फैंटेसी की दुनिया एक दूसरे के एहसास के साथ जी गए थे। ये जिंदगी एक है और इंटरनेट के ज़माने में ये दुनिया बहुत छोटी है। इसलिए आज जब तुम दर्द में हो, गुजर रही हो इस एहसास से कि मुझसे कम क्षमता और अयोग्य लोगों का प्रमोशन हो गया है, मेरा नहीं हुआ, तो मेरा दिल कहता है आगे बढ़ूं और तुमसे कहूँ सुनो, इस दर्द की घड़ी में मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें ले चलूंगा इस छोटी सी संकीर्ण दुनिया से बाहर, तुम्हें एहसास की उस दुनिया में जहां एक बार फिर तुम मुझे महसूस कर उठोई। क्योंकि प्यार कभी मरता नहीं है, बस समाज में जो प्यार करना नहीं जानते वे लोगों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ये हमारे और तुम्हारे दिलों की प्यास ही तो है जो हमें दरिया और समंदर सा जोड़ती है। हाँ, हमें खामोश होना था इस दुनिया की निगाहों में गुनहगार होने की इबारत से बचने के लिए। सो ये जो तुम्हारे भीतर उतर जाने की कवायद को मैं चैट में तुम्हें भेजता और तुम्हें खुद के एहसास में पता नहीं क्यों वह गुनाह हो उठाता। हमारे जानने वालों की निगाह में उनके दिल इतने बड़े नहीं हैं कि किसी को सोचने और सपने में भी आज़ादी की सांस लेने दें। हमारे समाज में शादी तो एक गुलामी है, जैसे एक शादीशुदा इंसान किसी दूसरी स्त्री से या फिर एक शादीशुदा महिला किसी दूसरे पुरुष से हंस बोल भी नहीं सकती, अपने एहसास में जी भी नहीं सकती। एक दूसरे को बिना छुए भी किसी के एहसास में गुजर जाने की तमन्ना भी हमारे समाज में हमें कैरेक्टरलेस बना देती है। जाने दो, घर परिवार और समाज को बचाने के लिए हमें अपने दायरे में कैद होना था, हम हो भी गए। मगर आज मैं इस वक्त तुमसे कहता हूँ मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें इस दर्द की दुनिया से बाहर किसी खूबसूरत जिंदगी के एहसास की दुनिया में ले चलने को खड़ा हूँ, उस कस्तूरी गंध के एहसास की दुनिया में कि जहां एक बार फिर सिर्फ हम और तुम होंगे, बिना एक दूसरे को छुए, बस
ख्वाबों में लिपट कर एक हो जाने को, जमाने की हद से गुजर जाने को, उस एहसास में जीने को जिसे हमारे सो कॉल्ड अपने हर वक्त साथ रहकर भी जीना नहीं जानते। उठो सुरभि, अपना हाथ मुझे दे दो। मेरे भीतर हाथ मिलते हुए तुम्हारे हाथ छू लेने का एहसास अभी भी जिंदा है कि जिसके सहारे मैं तुम्हारे भीतर उतर जाता हूँ। हो सके तो एक बार फिर अपने दर्द को भूल कर तुम भी मेरे भीतर उतर जाओ, मेरी रूह में समा जाओ। ये दुनिया नहीं जानती कि इंसान का दर्द क्या होता है। वह तो बस सफलता और असफलता के बीच अपनों को व्यंग्य की निगाह से देखने की आदी है, ताने और उलाहने की इबारत में जीती है। तुम उस दुनिया को छोड़ कर मेरे प्यार के एहसास की दुनिया में आ जाओ। देखो मेरी उंगलियां तड़प रही हैं तुम्हारा चेहरा छूने को, तुम्हारे बालों से खेलने को, तुम्हारा हो जाने को।